जेल से मुखलसी मिल जाएगी तो फिर मेरा अपना काम है कि मैं अपनी हिफाजत जो है, अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करूं। वैसे तो अल्लाह जो है के हाथ में होता है, और जो इमरान खान का ये कभी ईमान है, उसका ईमान है, वो कहता है कि जेलें मुझे सारे पाकिस्तान की जेलें भी फिरा लें, ना मैं टूटने वाला हूँ ना मैं भागने वाला हूँ। ये तो कहते हैं ना कि तस्बीह मेरे पास भी है, मैं किसी और के सामने नहीं कहता हूँ, लेकिन हर दफ़ा माफ़ी मांगे के माफ़ कीजिए जाते हैं। वो कहते हैं ना मैं माफ़ी मांगूंगा ना मैं मुल्क छोड़ कर जाऊँगा, मेरा मरना जीना यही है, मैं अवाम में ही रहूँगा और अवाम को Our war against Hamas is a test for all of humanity. It is a struggle between the axis of evil of Iran, Hezbollah, and Hamas, and the axis of freedom and progress. We are the people of the light. They are the people of darkness, and light shall triumph over darkness. Citizens of Israel, October 7th was a very dark and black day in our history. We will fully investigate what had happened at our southern border, the border with Gaza. Everybody will have to provide answers, myself included, but all that will happen only after the war. As a Prime Minister, I'm responsible for guaranteeing the future of this country, and now my role is to lead all Israelis. My warning to the Ayatollah was that if they continue to move against those troops, we will respond, and he should be prepared. It has nothing to do with Israel. आज 2023 की तारीख में ये एक संग मील है। हम ILF KP ने एक रिट पिटिशन फाइल की थी पेशावर हाई कोर्ट में, क्योंकि एक अनजाना सा क्रैकडाउन जो है वो PTI पे डाला गया था। डेप्यूटी कमिश्नर जो थे वो हमें रिग्रेट कर रहे थे, हमें इवन अपने कंपाउंड्स में भी वर्कर्स कन्वेंशन, रैलीज, जलसों की इजाज़त नहीं दे रहे थे। तो पहले तो ये पूछा गया गवर्नमेंट से कि आप ये बताएं, एडवोकेट जनरल इन पर्सन पेश हुए इस केस में, जो टाइटल था अली अमीन गंडापुर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। उनसे पूछा गया क्या आप हमें बताएं कि क्या ये पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कोई बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने इनकार किया कि नहीं जी, ये एक आइन और कानून के तहत एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल नेशन वाइड पार्टी है, इस पे कोई क्रैकडाउन नहीं है, ना गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरफ से इस पे कोई पाबंदी नहीं है। फिर जब उनका ये जवाब आया तो अदालत जो बेंच कंस्टिट्यूट हुआ था एजाज अनवर साहब का और शकील। Não se trata de ficar discutindo quem está certo ou quem está errado, quem deu o primeiro tiro, quem deu o segundo. O problema é o seguinte aqui, não é uma guerra, é um genocídio que já matou quase 2.000 crianças que não tem nada a ver com essa guerra, que são vítimas dessa guerra. E, sinceramente, eu não sei como é que um ser humano... खान साहब जो हैं हशाश बशाश थे, जिम की थी पहली दफ़ा उसी रोज़, बल्कि उसी वक्त जिम से फारिग होके आए थे और बड़ी से रासिर तफसीली गुफ्तगू हुई। खान अब एक्शन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम अपने कानूनी और आईनी हकूक़ जो हैं वो एजर्ट करें, कन्वेंशन करें, जलसे करें। और KP के हवाले से उसने मुझे कहा है कि आपने इसमें किरदार अदा करना है और खान की हुक्म की मैं तामील बजा लाऊँगा। दूसरी बात यह है कि कल खान साहब से जो हैं बातचीत में खान साहब का ज़्यादा जोर इसी पे था कि जो मुलाकातें हैं वो रेगुलेट नहीं हो रही हैं।